221 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर हो रने वाला है। इसलिए लगातार मैं आपकी तैयारी कराते जा रहा हूँ। पहले ही आपको 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कवर करा दी है। क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, 12th अकाउंटेंसी टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्ले लिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप क्या तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। ये हमारा पार्ट 1 रहने वाला है और कम समय हमारे पास रह गया है, तो इसलिए आपको क्या करना है, जितनी भी वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की चाहे ऑब्जेक्ट की, बस वीडियो को आपको पहले क्या ध्यान से अंत तक देखना है। इससे क्या फायदा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होते हैं, जिससे आप देखते ही सुनते ही आपको तैयार हो जाएंगे। कुछ आपको डिफिकल्ट लगेंगे तो उन्हें आपको क्या है 1-2 बार पढ़ना है, लिखना है, तो आपको क्या तैयार हो जाएगा। तो मंजिल पानी है, अगर मंजिल पानी है तो दिल में लगन जरूरी है, सोचने से ज्यादा कोशिश करना जरूरी है। सबसे पहले आ जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। सही विकल्प में पहला है रोकड़ प्रवाह विवरण के संबंध में कौन सा लेखांकन प्रमाणक है। तो रोकड़ प्रवाह विवरण के संबंध में लेखांकन प्रमाणक है आपका AS3। जैसे वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का उपयोग करते हैं तो ये हो जाएगा उपयोग। तो सभी वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का प्रयोग प्रबंधक भी करते हैं, जो मैनेजर होते हैं, ओके, अंशधारी भी करते हैं और लेनदार भी करते हैं। साझेदारी में कम से कम होने चाहिए, तो कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति है तो ही साझेदारी कहलाती है। एक व्यक्ति क्या है साझेदार नहीं कहलाएगा। ओके, जैसे कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को निर्गमित किया जाता है तो अंशधारियों के लिए। कंपनी की जो वार्षिक रिपोर्ट है किसके लिए लाई जाती है, तो अंशधारकों के लिए लाई जाती है। नेक्स्ट है ऋण पत्रों से होने वाली आय होती है। ऋण पत्रों से होने वाली आय क्या है, फिक्स होती है, निश्चित होती है। नेक्स्ट है ऋण पत्र धारियों को ऋण के प्रतिफल पर प्राप्त होता है। तो ऋण पत्र धारियों को ऋण के पत्र के प्रतिफल में ब्याज प्राप्त होता है। भारतीय साझेदारी आपका हो जाएगा साझेदारी के। भारतीय साझेदारी अधिनियम कब बना गया, तो भारतीय साझेदारी नियम 1932 में बना गया। औसत लाभ द्वारा ख्याति की गणना से पूर्व, ख्याति गणना में पूर्व वर्ष की हानियों को क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। अगर औसत हमें लाभ निकालना है तो ख्याति गणना में जो पूर्व हानि होगी उसे हम घटा देते हैं, पूर्व वर्ष की हानि घटा देते हैं। बेचे गए माल की लागत 20,000 है, औसत स्टॉक 8,000 है, तो स्कंद आवर्त अनुपात होगा। तो इसको कैसे निकालना है, बिल्कुल सिंपल रहता है। स्कंद आवर्त अनुपात निकालना है तो इसमें आपको स्कंद आवर्त अनुपात निकालने के लिए कुछ नहीं करना। माल की लागत बटे होता है आपका औसत स्टॉक, यानी आपका हो जाएगा 20,000 बटे 8,000। 3 से 3 जीरो कट जाएगा, यानी 20 बटे आपका 8 हो जाएगा। 20 बटे 8 यानी 10 बटे 4। 10 बटे 4 यानी आपका हो जाएगा 5 बटे 2। 5 बटे 2 यानी हो जाएगा आपका 2.5, ओके, 2.5 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। आंतरिक कोष इसमें से नहीं है, तो कर्मचारियों को बचत खाता आंतरिक कोष नहीं है। समतांशधारी होते हैं तो कंपनी के क्या है, स्वामी होते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं रेगिस्तान की पूर्ति। प्रतिभूति प्रीमियम प्रगति का लाभ है, तो पूंजीगत प्रगति का लाभ है। प्रतिपादन का तात्पर्य आंकड़े, प्रतिपादित का तात्पर्य आंकड़े हैं, तो हो जाएगा आपका वर्णित आंकड़े हैं। बेचे गए माल की लागत बराबर होता है शुद्ध विक्रय माइनस सकल लाभ। माल की लागत कैसे निकालें, जो हमें शुद्ध विक्रय यानी जो हमारा विक्रय हुआ है और हमारा उसमें अपना लाभ घटा देना है, तो हमारा बेचे माल की लागत आ जाएगी। साझेदारी के लिए का विभाजन अनिवार्य नहीं है, तो साझेदारी के लिए अनिवार्य जो हानि का जो विभाजन होता है अनिवार्य नहीं होता है। लाभ का विभाजन अनिवार्य है। लाभ तो देखिए जितने साझेदार हैं सभी को लाभ मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि जो हानि हो गया सभी साझेदारों के को भुगतना पड़े। जैसे कंपनी विधान द्वारा निर्गमित एक कृत्रिम व्यक्ति है। परिभाषा में हमने देखा था, किसी कंपनी की परिभाषा जब हम देख रहे थे, फर्म के विघटन के बाद साझेदार स्वयं का प्रारंभ कर सकता है। तो फर्म का विघटन हो गया, साझेदार क्या है, अपना नया व्यवसाय स्टार्ट कर सकता है। विनियोग संबंधी क्रिया का संबंध संपत्ति से होता है, तो स्थायी संपत्ति से होता है। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व होता है, तो क्या होता है, दायित्व होता है वो सीमित होता है। तो जो दायित्व होता है क्या होता है, असीमित होता है। जैसे सभी साझेदारों का दिवालिया होना फर्म का समापन है, तो क्या अनिवार्य समापन हो जाता है। जब क्या है सभी जितने साझेदार हैं सभी दिवालिया हो गए हैं या पागल भी हो जाते हैं, तो भी क्या है जो फर्म का जो समापन होता है अनिवार्य हो जाता है। लेखांकन अनुपात लक्ष्यों की अवहेलना करते हैं, तो गुणात्मक लक्ष्यों की अवहेलना करते हैं। ऋण पत्र अंशों में निर्गमित किए जा सकते हैं, तो परिवर्तनीय ऋण पत्र अंशों में निर्गमित किए जा सकते हैं। साझेदारी का जन्म से होता है, तो साझेदारी का जन्म होता है समझौते से होता है। सत्य देख लेते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण वित्तीय विश्लेषण की एक तकनीक है, बिल्कुल सत्य। ख्याति की राशि पर निर्बद्ध साझेदार का कोई अधिकार नहीं होता है, ये आपका असत्य हो जाएगा। अधिकार यहाँ पूर्ण रूप से होता है। ऋण पत्रों पर ब्याज दर निर्धारित नहीं रहती है, असत्य हो जाएगा। ऋण पत्र पर ब्याज फिक्स होता है, ओके, निश्चित ब्याज दर पर क्या है, ब्याज दर पर राशि मिलती रहती है। तो यहाँ जो ब्याज दर है वो निर्धारित रहती है, लिखा है यहाँ नहीं रहती, इसलिए असत्य हो जाएगा। साझेदारी में पूंजी लगाना अनिवार्य सत्य, तो असत्य हो जाएगा। अगर आपको किसी कंपनी में साझेदार बनना है तो जरूरी नहीं कि आपको वहाँ पूंजी लगानी पड़े, ओके। तो फिर यह पूंजी के अलावा आप अपनी योग्यता का प्रदर्शन करके भी क्या है साझेदार बन सकते हैं। आपकी अगर योग्यता है तो उसके माध्यम को से आपको क्या है साझेदार यहाँ बना लिया जा सकता है। नेक्स्ट है
एक अच्छी फर्म ख्याति को अपलिफ्ट कर देती है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नए साझेदार का प्रवेश फर्म के पुनर्गठन को प्रभावित करता है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अंशों की संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त की जा सकती है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। लाभों को बांटना साझेदारी का लिए अनिवार्य है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जैसे गुणात्मक की अवहेलना वित्तीय विवरणों की एक कमी है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ख्याति एक बिक्री योग्य संपत्ति है, तो ये आपका क्या सत्य हो जाएगा। जैसे एकल स्तंभीय रोकड़ प्रवाह प्रारूप में रोकड़ के अंतर्वाह को जोड़ा जाता है, सत्य है। साझेदारों के सहमत होने पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। सही जोड़ी हम देख लेते हैं किस प्रकार से हमारी सही जोड़ी रहने वाली है। पहला लाभांश का पूर्वाधिकार, तो लाभांश का जो पूर्वाधिकार हो जाएगा तो पूर्वाधिकार अंशधारी। तो साझेदारों के चालू खाते, तो साझेदार के चालू खाते होते हैं परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में बनाए जाते हैं। व्यापारी देताएं, तो व्यापारिक जो देताएं होती हैं वो हमारी क्या विविध लेनदार। वार्षिक हास, तो वार्षिक हास हो जाएगा हमारा गैर नगद मद। फिर प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट होता है। दायित्व के मूल्यांकन में वृद्धि पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट। नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात बराबर होता है नफे का अनुपात। आगे देख लेते हैं। आगे वसूली खाता, तो हो जाएगा आपका फर्म के जीवन काल में एक बार बनाते हैं। ऋण पत्रधारी, तो ऋण पत्रधारी हो जाएगा आपका कंपनी के ऋणदाता होते हैं। करों के लिए प्रावधान, और करों के लिए प्रावधान, तो ये हो जाएगा आपका चालू दायित्व। फर्म का पुनर्गठन, तो फर्म का पुनर्गठन हो जाएगा साझेदारी ठहराव में परिवर्तन या साझेदारी का प्रवेश। पार्षद सीमा नियम, तो पार्षद सीमा नियम हो जाएगा आपका कंपनी का आधारशिला। फर्म से अवकाश लेना, ये हो जाएगा आपका निर्वर्तन। दायित्व में कमी, तो फर्म का लाभ। कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। साझेदारों के चालू खाते कब बनाए जाते हैं? तो स्थिर पूंजी पद्धति में बनाए जाते हैं। कंपनी के लाभ को कौन से शीर्षक में दिखाया जाता है? संचय एवं आधिक शीर्षक पर दिखाया जाता है। आगे देख लेते। आगे बढ़ने से तो पहले बता देता हूं, अगर आप यहाँ प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल, इसके साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट वाले पीडीएफ के साथ, ऑल आपके साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप क्या अकाउंटेंसी का कोर्स ले सकते हैं। ओके, बिल्कुल कम समय रह गया है, इसलिए बेसिक कोर्स की फीस बहुत ज्यादा कम है अकाउंट की। और जैसे ही आप दोस्तों कोर्स लेते समय अकाउंट 80 कूपन कोड अप्लाई करेंगे, सीधे दोस्तों आपको 100 रुपए का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। तो मतलब नाम मात्र की फीस में कंप्लीट आपको मटेरियल मिल जाएगा। इससे क्या फायदा होगा कि आप क्या है कम समय में अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और बार बार रिवीजन कर पाएंगे। पीडीएफ मटेरियल होगा तो रिवीजन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो कोर्स ज्वाइन करके रुकिएगा। ख्याति मूल्यवान संपत्ति कब रही कही जाती है? जब वह लाभ प्रदान करने लगे, तो ख्याति को क्या मूल्यवान संपत्ति कहते हैं। कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति को प्रवर्तक कहते हैं। साझेदार के निवृत्त होने का कारण बताइए। तो साझेदार के निवृत्त होने के कई सारे कारण होते हैं। जैसे पहला तो यही है आपका साझेदारों के बीच भेदभाव, मतभेद हो जाए, साझेदारों के बीच क्या मतभेद हो जाए। ओके, तो ये क्या है साझेदार के निवृत्त हो सकते हैं। नेक्स्ट है वसूली खाता किस प्रकृति का होता है? तो वसूली खाता नाम मात्र अवास्तविक खाता होता है। लेखांकन प्रभाग 26 किससे संबंधित है? तो ख्याति के लिए प्रीमियम लेखा करने से। वित्तीय विवरण विश्लेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। फर्म के व्यवसाय के संचालन में कौन भाग ले सकता है? तो सभी साझेदार भाग ले सकते हैं। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में किस अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं? तो साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू होते हैं। वह संपत्ति जिसे रोकड़ में तुरंत परिवर्तित किया जाता है चालू संपत्ति कहलाती है। ख्याति के मूल्यवान का आधार है। तो ख्याति के मूल्यांकन का जो आधार होता है वो होता है लाभ। किस अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है? तो पूर्वाधिकार अंश पर लाभांश की जो दर होती है वो निश्चित होती है। क्या कंपनी के चिट्ठे में पिछले वर्ष से संबंधित आंकड़ों का प्रदर्शन करना आवश्यक होता है? तो ये आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट ऑब्जेक्टिव देखे हैं। अभी मैंने कुछ और ऑब्जेक्टिव तैयार किए तो मैं आपको आगे और बता दूंगा। इसके साथ ही मैं आपको वही 3 नंबर 4 वाले क्वेश्चन रहेगा तो भी हम कवर कर लेंगे। क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं 12th अकाउंटेंसी टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्ले पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आपको तैयारी करते जाना है। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो से लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसके साथ दोस्तों टाइम चाहे व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारण उससे आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।